आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी बाइक दिखाऊंगा जिसको देखकर आप बोलोगे कि क्या बाइक है भाई, ये बाइक हमको भी मिल जाए। तो मैं लिफ्ट में बैठ के कहाँ जा रहा हूँ आपको मैं पूरा वीडियो दिखाता हूँ। तो मैं लिफ्ट में बैठ के जा रहा हूँ 5th फ्लोर पे, और आप सभी तो मुझे जानते ही हो कि मेरा नाम है उदय और मेरे इंदौर में मैं करवाता हूँ डॉग ट्रेनिंग, डॉग वॉकिंग। तो मैं जा रहा हूँ 5th फ्लोर पे स्टेफन के घर पे। स्टेफन का घर मतलब कि स्टेफन एक डॉग का नाम है जो कि गोल्डन रिट्रीवर डॉग है, और बीच रास्ते में ही लिफ्ट रुक जाती है 3rd फ्लोर पे। पर मैं देखता हूँ कि गैस वाले भैया थे इसलिए लिफ्ट रुक गई थी, उन्होंने बटन दबा के रखी थी। फिर हम वापस से लिफ्ट को बंद करते हैं और निकल चलते हैं 5th फ्लोर की तरफ। और 5th फ्लोर पे हम स्टेफन को लेने जा रहे हैं क्योंकि मैम का कॉल आया था, उसे वॉक करवाना है। और 4th पे ही अभी भी लिफ्ट अटकी हुई है, और लिफ्ट का फिर फैन चालू कर दिया मैंने क्योंकि गर्मी भी थोड़ी सी हो रही है, और लिफ्ट में मैं अकेला ही था, कोई भी नहीं था, थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर आ जाते हैं फाइनली हम 5th फ्लोर पे, और 5th फ्लोर पे जैसे ही आता हूँ तो मैं चले जाता हूँ स्टेफन के घर की तरफ। और ये है स्टेफन का घर। पहले बजा देते हैं बेल, और फिर मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये है मल्टी का नज़ारा। मैं इसलिए इसे वॉक करवाने गया था क्योंकि ये मेरे फ्रेंड का डॉग है, और यहाँ से उसने सुसाइड किया था इस जगह पे कूदकर नीचे की साइड। ये मैं आपको बताना भूल गया, वो क्यों तो मेरे को कुछ कारण पता नहीं है। और आ जाता है हमारे साथ हमारा फ्रेंड स्टेफन जो कि उसका ही डॉग था, और ये बड़ा ही उदास है। उसकी डेथ को हुए 2 मंथ हो गए हैं, और मैं पिछले 15 दिन से वॉक करवाने के लिए आ रहा हूँ। अभी 4th पे लिफ्ट, फिर हम आ जाते हैं 5th पे लिफ्ट बुलाने के लिए इधर की साइड, क्योंकि 2 लिफ्ट हैं और एक तो 4th पे ही अटकी हुई थी। और ये भाई साहब खुजाल रहे हैं, और मैं इनकी खुजली मिटाने के लिए मैं खुजालता हूँ तो देखो कैसा मुँह बनाता है, एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ले तू ही खुजाल दे। मैं जैसे ही खुजालना बंद करता हूँ तो वापस से खुजालने की कोशिश करता है। फिर मैं वापस से एक बार लीस उठा लेता हूँ, और मेरे को देखने लग जाता है कि ना खुद खुजाल रहा है ना मुझे खुजालने दे रहा है। उसको खुजली बहुत तेज़ आ रही थी, क्या पता क्या हो गया था उसे उस जगह पे, शायद कीड़ा वगैरह काट लिया। और हमारी लिफ्ट भी आ जाती है, तो फिर मैं और स्टेफन निकल जाते हैं लिफ्ट पे, और 0 दबा के लिफ्ट को कर देते बंद। और भाई साहब पूछ हिला रहे थे, वो भी इतनी अच्छी कि पूछो ही मत। हमारे मोबाइल का फेस लाइट चालू नहीं था, तो मैं कर देता हूँ फेस लाइट चालू, क्योंकि लिफ्ट में लाइट थोड़ा कम था और इसका चेहरा दिखाता हूँ कितना मासूम है। ये एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग है, मगर ये लगता नहीं कि गोल्डन रिट्रीवर है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हेवी हो गया है, इसका कुछ ज़्यादा ही वेट हो गया है। और हम आ जाते हैं फाइनली नीचे 0 पे, और हम चल देते वॉकिंग के लिए। और स्टेफन इतनी फटाफट चलता है कि कुछ पूछो ही मत। फिर नीचे लगा था ग्लास का गेट, तो भाई साहब से खुलता नहीं है, फिर मैं खोलता हूँ, और मेरे भाई साहब इतने फटाफट चलते थे, वो कितने एक्साइटेड पन से पूछ हिला रहे हैं, इनकी पूछ बड़ी अच्छे से हिलती है। और फिर हम आ जाते हैं नीचे, तो ये भाई साहब गार्डन में ही सुसु करने का प्रोग्राम बनाते हैं कि काश यहीं कर लूँ। और जस्ट सामने गार्ड भैया स्मोकिंग कर रहे थे, वो भी बीड़ी पी रहे थे, और ये भाई साहब ने यहीं कर दी सुसु, वो भी बहुत सारी। और यहाँ पे वाटर टैंक भी है, और ये भाई साहब यहीं सुसु कर रहे हैं, इस वाटर टैंक में ही इसकी सुसु जा रही है। और गार्ड साहब भी देखकर इग्नोर मार कर निकल लिए, बोले कि इनको बोलना अच्छी बात नहीं है। और कालू दादा भी आ जाते हैं, वो कि स्टेफन दादा के दोस्त हैं। और स्टेफन को इतने ज़ोरों शोरों से सुसु लगी थी कि देखो कितनी देर से सुसु कर रहा है। इसको 5 से 10 सेकंड हो गए थे, सुसु ही रुक ही नहीं रही थी। फिर हम आ जाते हैं आगे की तरफ, तो आगे जैसे ही आते हैं तो हमें दिखते हैं बहुत सारे डॉग, और ये भाई साहब उन डॉग से बिल्कुल भी नहीं डरता, मतलब इसे किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। देख रहे हो कितने बिंदास वॉक कर रहा है। वो लोग चिल्ला भी रहे हैं, मैं उनका शोर शराबे की आवाज़ आपको सुनाता हूँ। अभी थोड़ा आगे चले जाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा दूर है हमसे, मगर वो वहीं से इतना गुस्सा दिखा रहा है कि पूछो ही मत। और ये पीछे मल्टी देखो बड़ी अच्छी लग रही है, और ये है कालू दादा जो कि स्टेफन के बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। मतलब कि देखो अब आ रहे हैं स्टेफन से मिलने, धीरे धीरे दबे पाँव आते हैं कि पूछो ही मत। और फिर दोनों की पूँछ हिलना स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब कि दोनों फ्रेंड है। अगर डॉग की पूँछ नहीं हिल रही और कोई डॉग उससे मिलने आ रहा है, तो ये बात का ध्यान रखना कि वो डॉग अटैक कर सकता है और काट सकता है अगर पूँछ नहीं हिला रहा है तो। फिर हम आ जाते हैं आगे की तरफ, तो देखो कितनी सारी गैंग बैठी हुई है, और ये भाई साहब यहाँ अटक जाते हैं, मतलब इनको जाने ही नहीं है आगे वॉकिंग के लिए। देख रहे हो कैसे कर रहा है, मतलब मेरे को नहीं जाना है, तुम ही चले जाओ। और बैठ जाता ज़मीन पे, ये जो करना है वो कर ले, मैं तो यहीं बैठ जाता हूँ। ये लोगों की आवाज़ें सुनाता हूँ मैं आपको, देखो आप। ये लोग इतना चिल्ला रहे मगर भाई साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम आ जाते हैं आगे, तो ये भाई साहब यही गार्डन में ही कर देते हैं पोटी, और मैं दूर दूर तक देखता हूँ कोई नहीं है, कालू दादा सिर्फ मैं ही थे। और स्टेफन को मैं बोलता हूँ कि फटाफट पोटी कर ली, तो यहाँ से
कल्टी मार लेते, नहीं तो अगर किसी ने देख लिया तो तेरे साथ साथ मेरे को भी दो बातें सुनाएगा। और कालू दादा इनका रास्ता रोक रहे थे तो स्टेफन ने थोड़ा सा घुर्राया तो कालू साइड से ही हट गया। और कालू बहुत प्यारा डॉग है, बहुत ही प्यारा डॉग है, बहुत अच्छा बच्चा है। और फिर हम यहाँ से निकल चलते आगे वॉक के लिए। इसे मैं दूसरे रास्ते से ले जाने की कोशिश करता हूँ, तो शायद हो सकता है चले जाए वॉक के लिए, क्योंकि अभी हमें आए हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और हम आ जाते हैं फिर फाइनली इधर मेन गार्डन में, जहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं लोग, मतलब बच्चे लोग और बड़े भी खेलते हैं। और जस्ट सामने देख रहे हो आप एक बाइक खड़ी है जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही है। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है इस बाइक को, बट आज देख रहा हूँ। ये बाइक को देखो आप, नज़दीक से दिखाता हूँ क्या बाइक लग रही है। मेरे हिसाब से ये बाइक मेरे को इंडिया में तो नहीं बनती है, बाहर से आई हुई बाइक है, मतलब बाहर से मंगवाई हुई बाइक है। अब इसका नाम तो मेरे को नहीं पता भाई साहब, अब जिस भाई को भी पता हो वो भाई साहब मेरे को कमेंट में बता देना। और इसके जस्ट साइड में ब्लैक वाली स्विफ्ट खड़ी है, बट ये बाइक का लुक ही अलग है। ये स्विफ्ट ऐसे 3-4 लग जाए, इतनी महंगी बाइक लग रही है मेरे को। और स्टेफन भाई साहब तो देखो, मतलब कि कुछ बोलना ही नहीं, इनको चलना है अपने मन मर्जी के हिसाब से। ये वॉकिंग करवाने ये मेरे को लेके आया, ना कि मैं इनको लेके आया हूँ। तो ये इनके मन की ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। देख रहे हो अभी, मतलब कि मेरे को जाना था राइट और ये भाई साहब लेफ़्ट लेके चल रहे हैं मेरे को, नहीं अपन को इधर चलना है। और ये जस्ट सामने देख रहे हो फुटबॉल मैदान भी है और यहीं पे बच्चे लोग फुटबॉल खेलते हैं। और ये भाई साहब देख रहे हो यहाँ पे स्मेल कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ इन लोगों को कि यहाँ से चलो, और यहाँ पे कुत्ता घुमाना मना है, लिखा भी हुआ है साफ साफ बोर्ड पे, मगर भाई साहब को सुनना ही नहीं है मेरी बात। क्योंकि क्या है ना कि मेरे को जब तक कोई दो बातें नहीं सुनाए भाई साहब को अच्छा नहीं लगता। और मेरा दिल तो ये बाइक पे आ गया है। भाई क्या बाइक लग रही है यार, 2 लोगों के लिए है, मगर कंफर्टेबल सीटें बनी हुई हैं। मतलब आप कभी लंबे टूर पे जा रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप बाइक पे बैठे हो, मतलब कि कार में ही बैठे हो। उसमें साउंड सिस्टम बढ़िया सा, देख रहे हो बाइक को। ओ भाई क्या बाइक है। फिर स्टेफन दादा आ जाते हैं बाइक को देखने, और मेरे को एक डर ये लग रहा था कि ये साला उसके ऊपर सुसु ना कर दे। और यहाँ पर भी देखो ये अपने मन मर्जी की चलाने लग गया है कि मेरे को बाइक देखने दे। और मेरे को डर इस बात का लग रहा था कि ये इस पर सुसु नहीं कर दे, तो मैं यहाँ से धीरे से इसको ले आता हूँ इधर। जस्ट सामने मैदान है, क्रिकेट मैदान, और ये क्रिकेट मैदान पे ये चलाने वाली रोलर है। जब पिच कच्ची वगैरह हो जाती है ना, जिसपे बॉलिंग वगैरह करते हैं और खेलते हैं, उस पर चलाने वाली रोलर है। और ये नेट भी बांध के रखी है, क्योंकि इस साइड ये लोग खेलते हैं तो बॉल इस साइड आ जाती है जो मेन रोड पे है, इसलिए इन्होंने ग्रीन नेट बांध के रखी है। और हम जा रहे हैं अब घर की तरफ, कि बहुत टाइम हो गया। और दूर से दिखाता हूँ आपको मैं, पूरी मल्टी बड़ी मस्त है। और ये भाई साहब ने ये फिर से देखो, ये मुझे मार खिलवाने वाले या गाली खिलवाने वाले काम कर रहा है। और मैं एक्टिंग करने लग गया था कि मेरे हाथ से लीज छूट गई और इसने यहाँ तुरंत पोटी कर दी है, इसलिए मेरे को ऐसी एक्टिंग करना पड़ता है। यहाँ के किसी सोसाइटी ट्रेजर या किसी ने भी मुझे देख लिए, कुछ सोसाइटी के मेन सदस्य ने भी, तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। वो बोलेगा कि तुम यहाँ गंदगी फैला रहे हो सोसाइटी के अंदर, इतनी स्वच्छ सोसाइटी है। इसलिए मैं यहाँ से चल देता हूँ। और ये भाई साहब देख रहे हो जस्ट सामने 4 से 5 आंटियाँ एक ठेले पे बहुत सारे पेड़ लेके जा रही है, मतलब कटे हुए पेड़ की टहनियाँ लेके जा रही है। और ये भाई साहब अभी भी मेरी बात नहीं सुनते, इन झाड़ियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हो धीरे 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 धीरे, ऐसा ना कि पोटी कर लिए तो फटाफट चले, कोई देख लेगा तो मेरा भी मुसीबत और इसकी भी मुसीबत हो जाएगी। और फिर हम आ जाते हैं सोसाइटी के गेट में, मतलब कि यहाँ से अंदर जाते हैं मल्टी के अंदर, और गार्ड साहब बैठे हुए एकदम सुंदर प्रवचन देते हैं। और ये भाई साहब देख रहे हो अब मेरे साथ में चलने लग गए, क्योंकि अब इधर झाड़ियाँ नहीं है। यहाँ पे सीधा आप डायरेक्ट मल्टी के नीचे आ गए प्लेसमेंट में, और अब हम जा रहे हैं सीधा अपने फ्लैट में, मतलब कि इसके फ्लैट में। मेरा फ्लैट तो है ही नहीं भाई, मेरा तो एक छोटा सा रूम है 10 बाई 10 का। और हम लोग चले जाते हैं, और जस्ट सामने से देखते तो एक भाई साहब आ रहे थे सीढ़ी लेके, वो भी बाइक पे अकेले ही रख के। तो भाई कोई डर नहीं, आ जाओ सामने, किसी को भी घसीट के लेके चले जाएगा अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो। और हम धीरे धीरे चल देते अपने ब्लॉक की तरफ। और ये भाई साहब का ई ब्लॉक है, और ई ब्लॉक की तरफ आ जाते हैं हम लोग। और ये भाई साहब आराम आराम से वॉक कर रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो। फिर हम लोग आ जाते हैं ई ब्लॉक में। ई ब्लॉक की पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी है, और हम लोग चले चलते हैं लिफ्ट की तरफ। और यहाँ से मल्टी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हो कितनी अच्छी मल्टी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बना के रखी है इन लोगों ने, अच्छी डिज़ाइन भी है। और ये भाई साहब इधर जा रहा है, जबकि हमको अंदर चलना है। इधर अंदर की साइड है लिफ्ट,
मतलब इन्हें कुछ भी मौका हो, मौका देख के चौका ही मारना है। और लिफ्ट अभी बाई चांस खुल जाती है, मगर लिफ्ट के अंदर से एक आंटी जी निकलती है जो कि डर जाती है, और ये भाई साहब दहशत के मारे वहीं बैठ जाते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, और खुजालने लग जाता है। फिर मैं इसे खींच के अंदर बुला लेता हूँ लिफ्ट के, और ये भाई साहब मेरा चेहरा देखने लग जाता है कि चेन से मेरे को खुजालने भी नहीं दे रहा है, ना खुद खुजाल रहा है। मेरे 4 पैर है मगर मैं खुजाल नहीं सकता जहाँ पर मेरे हाथ जाते, ये ऐसी बातें मेरे को बोल रहा है। और फिर हम चल देते हैं भाई साहब के फ्लैट पे, और फिर 5th फ्लोर पे भाई साहब रहते हैं, और इनका पेट देख रहे हो कितना मोटा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और हम भी आ जाते हैं। बाय बाय।